आप लोग तो जानते ही होंगे कि झारखंड एक आदिवासियों का राज्य है और आदिवासियों के हित के लिए बनाए गए एक ऐसे एक्ट के बारे में आप लोग को जानकारी देने वाला हूं, जिसको जानना आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप लोगों को बता दें कि उस एक्ट का नाम है वह है CNT एक्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि CNT का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट। और आप लोग को बता दें कि इस एक्ट को 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू किया गया। और आप लोगों को बता दें कि इस अधिनियम के अंदर कुल 19 अध्यायों में बांटा गया है तथा इसमें 271 धाराएं हैं, जिसमें विभिन्न धाराओं के अंदर विभिन्न बातों को लेकर जिक्र किया गया है। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं CNT एक्ट लागू करने का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप लोग को बता दें कि पहला नंबर में आ जाता है छोटा नागपुर में भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करने के लिए। दूसरा नंबर में आ जाता है आप लोग का जनजातीय विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा नंबर में आ जाता है आप लोग का जनजातीय समुदायों के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करने के लिए। चौथा नंबर में आ जाता है आप लोगों का जनजातियों को भूमि संबंधी मालिकाना हक दिलाने के लिए। तो चलिए अब आप लोगों को बताते हैं कि आखिर भूमि से संबंधित विवाद विद्रोह क्यों हो रहा था, जिससे कि CNT एक्ट लाना पड़ा था। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि झारखंड एक आदिवासियों और जंगलों का राज्य है। और आप लोग तो ये भी जानते होंगे कि पहले आदिवासी लोग मिलजुल कर रहते थे। उनको ये मतलब नहीं था कि ये मेरा है और ये जो तुम्हारा है, ऐसा कुछ नहीं होता था। बस अपना जीवन यापन मिलजुल कर करते थे। पहले मुगल शासकों के समय में किसी को भी मालिकाना हक नहीं होता था। हालांकि ज़्यादा फसल हो जाने पर राजा को भेंट दे देते थे कि मेरे यहाँ ये फसल ज़्यादा हुआ है तो थोड़ा सा ले लीजिए। आप समझ सकते थे कि यही कुछ टैक्स के रूप में दे देते थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए और 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना शुरू कर दिए और वहाँ की ज़मीनों को सर्वे करना शुरू कर दिया और आदिवासियों के ज़मीन को ले लिया। आदिवासी लोग जब पूछते थे ये तो मेरा है, तो अंग्रेज बोलते हैं कि हमने प्लासी का युद्ध जीता है, तो अब ये सारा ज़मीन हमारा हुआ। और कहने लगे अब हर चीज़ में आपको टैक्स देना होगा। और फसल उतनी भी अच्छी नहीं होती थी कि आदिवासी लोग टैक्स दे पाए। आदिवासी के यहाँ केवल खाने भर ही फसल हो पाता था। फिर धीरे धीरे वहाँ पर महाजन सेठ लोग जैसे आने लगे और ज़मीनें खरीदने लगे। उसके बाद सेठ लोग आदिवासियों को कर्ज देना शुरू कर दिया और कर्ज देते थे और ब्याज ज़्यादा रख देते थे, जिससे कि आदिवासी लोग ब्याज नहीं चुका पाते थे और वह और भी कमज़ोर होने लगे। फिर बदले में सेठ लोग आदिवासियों के ज़मीनों को छीनने लगे और साथ ही आदिवासियों के महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाने लगा। इस शोषण के चलते आदिवासी लोग आक्रोशित हो गए और विद्रोह करना शुरू कर दिए। सबसे पहले 1784 ईस्वी में बाबा तिलका मांझी ने विद्रोह किया। उसके बाद 1820 ईस्वी में और विद्रोह होता है। फिर 1855 ईस्वी में हुल विद्रोह,
आप लोगों को बता दें कि आदिवासी लोग अपना ज़मीन मांगने पर बोला जाता था कि कोर्ट जाइए, लेकिन आदिवासियों के पास तो कोई ऐसा कागजात नहीं होता था कि वह अपने ज़मीन को प्रूव कर सके कि यह मेरा है। वहीं चालाक सेठ लोग तुरंत ही अपने कागजात बना लेते थे ज़मीन के और कोर्ट पर भी जीत जाते थे। और इसी बीच आदिवासियों और सेठों के बीच लड़ाई हो जाती है और पूरा माहौल अशांति का हो जाता है, जिससे कि अंग्रेज़ों को शासन चलाने में दिक्कत होने लगती है। तभी अंग्रेज़ों ने 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट लागू किया। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से CNT एक्ट के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ मिल गई होगी। अगर मिल गई होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले झारखंड से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।